मामा शकुनी ने कहा, पांडवों के आत्मबल पर बैंक के बांध चलाओ और हिरण के बदले उनका आत्मसम्मान का शिकार कर लाओ। पांडवों की दुर्दशा पर ठट्ठा लगाओ। वन में आखेट के लिए जा, आत्मबल पर व्यंग के बाण चलाओ। दुर्योधन कहा, परंतु पितामह। शकुनी कहा, वो तो सिंहासन से बंधे हुए हैं, उनकी तो चिंता ही ना करो भांजो। इसका समाचार लेकर कुलगुरु कृपाचार्य भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि गांधार नगर शकुनी का जी नहीं भरा। कपट द्वारा पांडवों का सब कुछ छीन लेने के बाद भी वो उनकी ओर अपमान के बांध पर बांध चलाए जा रहे हैं। नहीं भरा है कि कपट द्वारा पांडवों का सब कुछ जीत लेने के पश्चात भी अब क्या कर दिया है उन्होंने, उनकी ओर अपमान के बाण पर बाण चलाए जा रहे हैं। वो दुर्योधन को अखेट के लिए भेज रहे हैं और साथ में ये भी कहा है कि वो पांडवों के पास ही पड़ाव डाले। मुझे युधिष्ठिर की ओर से कोई चिंता नहीं है, ना ही अर्जुन की। वो अपने भाई की कहे से बाहर नहीं जाएगा। परंतु भीम, वो तो पवन की तरह है, अगर एक बार चल पड़ा तो किसी के नहीं सुनेंगे। अगर आपको महाभारत में किसी रोल निभाने का अवसर मिले तो आप किसका रोल निभाना पसंद करेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। परंतु भीम यदि चल पड़ा तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। वो तो पवन की तरह है। एक दिन वनवास में अर्जुन अपने तलवार को धार लगा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन उनके ही कुटिया के पास अपना अखेट का पड़ाव डाला है। तब भीम क्रोध में लकड़ियों को पटक देते हैं और अर्जुन क्रोध के कारण जानने पर भीम कहते हैं कि वो अपने आप पर क्रोध कर रहे हैं। वहीं दूत भवन में दुर्योधन की गर्दन मरोड़ देनी चाहिए थी। उसे दूत कीड़ा के दिन ही दुर्योधन की गर्दन मरोड़ देनी थी। तब अर्जुन जान जाता है कि भीम ने दुर्योधन का पड़ाव भी देख लिया है। भीम ने कहा, यदि आंखें मूंद भी लो तो उसके अश्लील ठिठों का क्या करूं? यदि नाक और कान बंद भी कर लूं के अश्लील व्यक्तित्व के दुर्गंध में सांस लेना भी मुश्किल है। सूंघो तो भूनते हुए मृग का गंध, वह हमें वन में भी चैन से सांस लेने नहीं देगा। मैं वहां झूठा पत्थर फेंक आया जहां कुछ दास उनके झूठे बर्तन धो रहे थे। उस वक्त युधिष्ठिर आकर कहते, अनुजो ईर्ष्या क्यों? तब अर्जुन ने कहा, हम उनसे ईर्ष्या क्यों करें, परंतु उनके अशुभ आचरण पर झल्लाहट तो होगी ना। पांडवों के कौन सा चरित्र आपके मन को छू लेता है? कर जरूर बताएं। झल्लाहट तो होगी ही ना, किंतु दुर्योधन के असभ्य होने पर क्या हमें उससे ईर्ष्या क्यों? वो बचा कुचा भोजन उन पांडवों की कुटिया में भेजा है नहीं? चिंता पांडवों के वनवास में उनके कुटिया के पास शाम के वक्त मदिरा के साथ दुर्योधन, कर्ण और दुशासन अखेट के लिए आकर पांडवों को ठट्ठा लगा रहे थे कि इस वक्त युधिष्ठिर क्या कर रहे होंगे। तो कर्ण ने कहा कि इस वक्त युधिष्ठिर प्रायश्चित कर रहे होंगे, दिव्य जन्म द्रौपदी चूल्हा जला रही होगी और भीम घास फूस इकट्ठा कर रहा होगा। अगले दिन गंधर्व की राजकुमारी को दुर्योधन वन में लकड़ी लाते वक्त देख लेता है और उसका रास्ता रोक लेता है। मेरे रास्ते से मैं कौन हूँ? मैं गंधर्व राजकुमारी हूँ। राजकुमारी ने अपना परिचय दिया कि वो गंधर्व राजकुमारी है, उसे छोड़ दिया जाए वरना अंजाम बुरा हो सकता है। परंतु दुर्योधन अभिमान के साथ कहा, शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। आज रात तुमको अपने शिविर में बुला रहा हूँ। मैं हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गंधर्व की राजकुमारी आपकी बहन होती तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। हम तुम्हें अपने शिविर में बुला रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।